साधकों, आज हम बाबा बुड्ढन शाह जी की कहानी से सीख प्राप्त करेंगे। उनके प्रेम, वैराग्य और समर्पण की सुगंध रहती दुनिया तक कायम रहेगी। बाबा बुड्ढन शाह जी बकरियां चराते थे, लेकिन जहां बकरियां दिन भर मैं के गीत गाती, वहीं बाबा बुड्ढन शाह हर पल तू तू की रागनियां करते। अन्न कभी मिलता तो खा लेते, नहीं तो बकरियों के दूध से ही क्षुधा शांत कर लेते। कीरतपुर की पहाड़ियों की गोद में यह सिलसिला अनवरत जारी था, पर उनका जीवन एकाकी नहीं था। कोई और भी था जो हर पल उनके साथ था। देह से परे, बंधनों से परे उसकी याद, उसकी इबादत ही बाबा बुड्ढन को कभी बूढ़ा महसूस नहीं होने देती थी। और वे उनके गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी। यूं तो बाबा बुड्ढन का मन पहाड़ियों की ही भांति स्थिर था, पर एक तरंग थी जो उन्हें तरंगित कर जाया करती थी। गुहार के रूप में उठती, हे गुरुदेव, इससे पहले कि ऊपर नीचे जाती मेरी इन श्वासों पर विराम बिंदु लगे, आप एक बार मेरे हाथों से बकरी का दूध ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कर दें। अपने भक्त का अंतर्हृदय से निरंतर उठती इस पुकार को गुरुदेव अनसुना ना कर सके, और आखिरकार वह दिवस भी आ गया जब बाबा बुड्ढन की चाह को मंजिल देने के लिए श्री गुरुदेव पहाड़ियों में जा पहुँचे। यूं तो बाबा बुड्ढन शाह उस समय किसी पुराने जटाधारी पीपल की उम्र जैसे बूढ़े थे, लेकिन गुरु भगवान के दर्शन क्या हुए, उनका चेहरा तो गेहूं की जवान स्वर्णिम फसल की तरह चमक उठा। बाबा बुड्ढन की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। रहता भी कैसे, उनकी श्वासों के अपनी सरहद पर पार करने से पहले ही उनके जीवन की अंतिम इच्छा पूर्ण होने वाली थी। वे अपने हाथों से अपने गुरुदेव को बकरी का दूध पिलाने वाले थे। उन्होंने शीघ्रता से दूध निकाला और दूध से भरा प्याला गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन यह क्या, भक्ति की हर पुकार, हर भाव को सहजता से स्वीकार कर लेने वाले गुरुदेव ने बाबा बुड्ढन की यह विनती स्वीकार नहीं की। क्यों दूध पीने से इनकार कर दिया? बाबा बुड्ढन शाह का तो मानो कलेजा ही निकल गया। हे प्रभु, क्या हुआ? ऐसी कौन सी भूल हुई मुझसे जिसने आपको खफा कर दिया? क्षमा प्रभु, क्षमा। कृपया कारण तो बताएं, आप दूध ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? बाबा बुड्ढन शाह की आंखों से गिरते अश्रु उनके चेहरे की झुर्रियों से गुजरते हुए नीचे धरती पर गिरने लगे, पर गुरुदेव के पावन मुखमंडल पर स्वीकृति के संकेत नहीं उभरे। काफ़ी पलों के बाद गुरुदेव बोले, बाबा बुड्ढन शाह, आपके प्रेम ने हमें यहाँ आने पर विवश कर दिया। आपसे कोई भूल, कोई अपराध नहीं हुआ। आपके हाथों में हमें कुछ भी स्वीकार है, लेकिन आपके हाथों से दूध हम इस जन्म में नहीं, बल्कि अपने छठे अवतार में ग्रहण करेंगे। क्या आप तब तक हमारा इंतज़ार कर सकते हैं? बाबा बुड्ढन शाह की बूढ़ी आँखों में टूटे दिल के टुकड़े स्पष्ट तैर रहे थे, क्योंकि आज की घड़ी तक के लिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राणों को किसी प्रकार बांध कर रखा था। वे जानते थे कि उनकी आयु ने अपने सफ़र से अधिक सफ़र तय कर लिया है। जहां अब
6 पल उनके लिए खींचना मुश्किल है, वहाँ भला वे 6 युग कैसे खींच पाएंगे। बाबा बुड्ढन शाह का हौसला आसमां से टूटकर धरती पर गिरे किसी तारे की तरह धाराशाही हो गया। गुरुदेव श्री भी बाबा बुड्ढन के मन की स्लेट पर सिलवटों को स्पष्ट देख रहे थे। वे बुड्ढन शाह के तड़पते मन को शायद और ना देख पाए। उनके शीश पर आशीर्वाद का हाथ रखते हुए बोले, बुड्ढन शाह, आप हमारे 6ठे जन्म तक हमारा इंतज़ार करने का संकल्प तो करो। आपकी श्वासों को तो हम बाह पकड़कर स्वयं वहाँ तक ले जाएंगे। बाबा बुड्ढन शाह की उम्र दराज नज़रों ने यह परखने में देर नहीं की कि गुरुदेव बुढ़ापे में पकी उनकी हड्डियों को अब वैराग्य और विरह की अग्नि में पकाना चाहते हैं। इसलिए उनके मुख से बस यही निकला, हे दिनों के वाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन मृत्यु आपके हाथ के खिलौने हैं, लेकिन उम्र की इतनी लंबी डगर पार करने के लिए केवल श्वासों की नहीं बल्कि लंबे सब्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। हे सच्चे पातशाह, बस इतना काम कर देना कि मेरी श्वास डोर को थामने के साथ साथ मेरे सब्र के प्याले को भी कभी खाली मत होने देना। गुरुदेव ने आँखों से सहमति की कृपामयी दृष्टि डाल दी, लेकिन साथ ही एक नसीहत भी दी, बुड्ढन शाह, यह तब तक ही हो पाएगा जब आप निरंतर प्रार्थना के पल्लू थामे रहेंगे। ऐसा करने पर ही सब्र का वास सदा आपके हृदय में रहेगा। बस यहीं से इंतज़ार के एक नए किस्से का आरंभ कर गुरुदेव ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बाबा बुड्ढन शाह जानते थे कि गुरुदेव हर बढ़ते कदम के साथ उनसे दूर होते जा रहे थे और इन पावन चरणों के वापस पलटने में 6 जन्मों का एक बड़ा शून्यकाल था, जिसे उनको अपने सब्र, इंतज़ार और विरह से भरना था। बाबा बुड्ढन के लिए गुरुदेव के 6ठे जन्म तक का सफ़र निसंदेह इतना लंबा था मानो तितली का उड़कर हिंद महासागर पार करना। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता था कि गुरुदेव ने 6ठा चोला कब धारण करना है, 10 वर्ष या 100 वर्ष बाद। ना तारीख का पता था, ना ही किसी वार का। उस दिन पूर्णिमा होगी या अमावस्या, पतझड़ या बहार, कुछ पता नहीं था। बस कुछ वाक्य थे जो गुरुदेव कह गए थे, बुड्ढन शाह, इंतज़ार करना, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। गुरुदेव के इन वचनों की ही ताकत थी। उन पर भरोसा ही था कि दिन बीतते गए, बीतते महीने हो गए और महीने वर्षों में करवट लेते गए। ऋतुएं आती गईं, जाती गईं। गुरुदेव ऋतु के साथ गए अवश्य थे, लेकिन किसी भी आई ऋतु के साथ वापस ना आए। यह भी पता नहीं था कि वे किस दिशा से आएंगे। बाबा बुड्ढन के नयन हर दिशा, हर डगर से पूछते, बताओ हम किस दिशा में नज़रें गाड़ें, किन राहों को हमारे प्रीतम का स्पर्श मिलेगा। पर हर शय की तरह हर राह भी निरुत्तर थी, मौन थी। बाबा बुड्ढन कभी सोचते कि
इतनी जल्दी गुरुदेव छठे जन्म तक कहाँ पहुँचे होंगे। फिर दूसरा मन कहता कि उनकी लीला को तू कैसे समझ पाएगा। हो सकता है कि वे एक साथ ही 6 देहों में अवतरित हो जाएं। बस इसी उधेड़बुन के साथ बाबा बुड्ढन की ज़िंदगी जैसे हर सुबह नया जन्म लेती और हर शाम कुबड़ी सी होकर ढल जाती। खैर, इंतज़ार की ये घड़ियाँ समय को खींच कर 100 वर्षों की दूरी तक ले गईं। बाबा बुड्ढन के चेहरे की झुर्रियों की गिनती अब आसमां पर लटके असंख्य तारों सी हो चली थीं। पलकें तो पिघले मोम की तरह ढल कर हर क्षण पुतलियों को बस ढक कर रखती थीं। इस 100 साल के लंबे काल ने बाबा बुड्ढन के बूढ़े तन को भी जी भर के तोड़ा था। लेकिन कमाल तो यह था कि यह काल उनकी उम्मीद का इकतारा ना तोड़ पाया। वह बजता ही रहा और अभी भी बज ही रहा था। उधर कीरतपुर नगरी में श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का शुभ आगमन हो चुका था। यही जन्म श्री गुरु नानक देव जी का छठा जन्म था। वे कितने ही दिनों से कीरतपुर में थे, लेकिन अभी तक बाबा बुड्ढन के तप को विराम देने नहीं पहुँचे थे। खैर, पतझड़ लंबा कितना ही क्यों ना हो जाए, एक दिन बहार ने तो आना ही है। और देखो, वही हुआ। एक दिन सत्संग समाप्त होते ही गुरुदेव सामने पहाड़ी की तरफ बढ़ चले। सभी सेवादार भी गुरुदेव के पीछे हो लिए। गुरुदेव 5-7 पहाड़ियों से गुजरकर एक पहाड़ी के आंचल में जा रुके। उनके कदमों की महक जैसे ही उस वादी में फैली, वहाँ की बकरियाँ मिनमिनाने लगी। बाबा बुड्ढन शाह तक भी यह पावन महक पहुँची। उनको 1 सदी बीत गई थी। हवा से ऐसे सुगंध भरे झोंके को महसूस किए उनकी पलकें समझ गईं कि अब उनके ऊपर उठने का और पुतलियों के बाहर झांकने का समय आ गया है। ज्यों ही ये पलकें उठीं तो बाबा बुड्ढन शाह ने अद्वितीय नज़ारा देखा। उनके सामने साक्षात गुरुदेव खड़े थे। उनका मुखमंडल कभी गुरु नानक देव जी का दर्शन दे रहा था और कभी वर्तमान श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का। इन भव्य दर्शनों को पाकर बाबा बुड्ढन का चेहरा अश्रुओं से भीग गया। दिल जो कितने समय के लिए धड़कना ही भूल जाया करता था, अचानक वह भी अब तेज धड़कने लगा। पर बुड्ढन शाह स्थिर, जड़वत, मौन होकर अपलक गुरुदेव को निहारते रहे। काफ़ी समय बीतने पर गुरुदेव ने ही मौन तोड़ा। बोले, क्यों बुड्ढन शाह जी, हम तो आ गए अपने वादे अनुसार, पर क्या आपने अपना वादा नहीं निभाना? क्या बकरी का दूध अपने हाथों से नहीं पिलाएंगे? इतना सुनना था कि बाबा बुड्ढन शाह के कांपते हाथों में थमा हुआ दूध से भरा प्याला जैसे आतुर हो उठा। इतने लंबे समय से इस प्याले की भी बस एक ही आस होती थी, कब वह पावन दिन आएगा जब मेरा दूध से भरा होना सार्थक हो जाएगा। आज गुरुदेव को समक्ष देख वह भी बेसब्र था। तली तक खाली हो जाने को तो अब समय आ चुका था। दूध से भरे प्याले प्रेम से भरी
हृदय गागर और अश्रुओं से भरे, नयन कटोरे, तीनों जो लबालब भरे थे उनके गुरु के समक्ष खाली होने का। बाबा बुड्ढन ने तीनों को गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने तुरंत प्याला उठाया और उसे मुंह से लगाकर गटागट पीने लगे, वह भी इतनी बेसब्री से कि दूध जहाँ जहाँ उनके पावन वस्त्रों पर गिरा था, पर उन्हें कोई भी भान नहीं था। बाबा बुड्ढन शाह की आँखों ने यह प्रेममय दृश्य देखने के लिए 1 सदी तक बाट देखी थी, खुद को विरह की अग्नि में तपाया था। पूरा प्याला पी लेने के बाद गुरुदेव ने बुड्ढन शाह को देखा और मुस्कुराने लगे। आँखों ही आँखों में बुड्ढन शाह से कहा, बुड्ढन जी, आपने तो हमें दूध पिलाने के लिए केवल 1 जन्म ही काटा, पर हमने तो इस उपलब्धि के लिए 6 जन्मों का फासला तय किया। आपने 1 जन्म तपस्या की और हमने 6 जन्म, अर्थात हम आपसे 6 गुना अधिक तपे हैं। पर आज जैसे सारी तपन शांत हो गई। आपके प्रेम, विरह, धैर्य, विश्वास, इंतज़ार आदि पौष्टिक भावों से भरे इस दूध के आगे अमृत की भी कोई कीमत नहीं। यह एक शिष्य की अपने गुरुदेव को सबसे अनुपम भेंट है। यह आप धन्य हो बाबा बुड्ढन शाह। अपने गुरु को कैसी भेंट दी जाती है, यह बात आने वाले शिष्य आपसे सीखेंगे। शिष्य के गुणों की जीवंत मिसाल हैं आप। बुड्ढन शाह, आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं हम। मांगिए क्या मांगते हैं। बाबा बुड्ढन शाह जी के हाथ जुड़ गए। चरणों में गिरकर वे बोले, हे प्रभु, जो आज आपने मुझे दिया है उससे अधिक अब और क्या चाहिए। बस देना है तो इतना ही दीजिए कि आने वाले युगों में यदि फिर किसी और बुड्ढन शाह के दूध का प्याला पीने का वादा करो तो जैसा सब्र मुझे दिया इंतज़ार के लंबे दौर में, जैसा मुझे संभाला उसको भी संभालना। गुरुदेव की स्वीकृति में अपने वरद हस्त उठा दिए। बाबा बुड्ढन शाह ने गुरु चरणों में प्रणाम के लिए शीश रखा, जो कि फिर कभी न उठा।